अमीर बने कैसे? क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनका रिस्क उठाना। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिस्टर के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो धीरूभाई अंबानी ने इस डिमांड को देखते हुए अपना पॉलिस्टर का व्यापार शुरू किया। लेकिन ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरूभाई अंबानी को और माल की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इतना सारा पैसा बैंक देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी गए सीधे लोगों के पास और उन्हें कहा कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो सबका होगा। इस तरह से रिस्क उठाकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत पैसा कमाया और यही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। गाइस, आपका धीरूभाई अंबानी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छे से एस्टैब्लिश करना है और उससे 6 फिगर तक कमाना है तो आपको 3 ईयर रूल को ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, ऐसा कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए कम से कम 1000 दिन यानी कि लगभग 3 साल के करीब लगते हैं, जिसमें पहले साल आपको खूब सारी बुक्स पढ़नी चाहिए और फिर अपने बिजनेस के आइडिया के बारे में सोचना चाहिए और एक फील्ड को डिसाइड करना चाहिए और उससे रिलेटेड स्किल को सीखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे स्किल इज इक्वल्स टू मनी। फिर दूसरे साल काम पे लग जाइए, हार्डवर्क कीजिए, अपने बिजनेस का बेस तैयार करिए और अपनी पहली सेल के लिए जी जान लगा दीजिए। प्रॉफिट की परवाह मत करिएगा। और दूसरे साल में जो भी आपने गलतियां करी उसको तीसरे साल में आपको क्या करना है? उसको तीसरे साल में फिल्टर करना है, अपने फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर आपने 3 साल सर्वाइव कर लिया तो चौथे साल आप 6 फिगर तक कमा जाओगे, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं। किसी ने सही कहा है कि आज की तारीख में महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है। इसका एक उदाहरण देखने को मिला कर्नाटका के सिरसी में। यहां पर 51 साल की एक महिला ने पानी की कमी को देखते हुए 60 फुट गहरा कुआं खोद डाला। दरअसल गणेश नगर में रहने वाली गोरी नाइक के यहां पानी की कमी थी, साथ ही उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कुआं खुदवा सकें। ऐसी परिस्थिति में गोरी ने मन बना लिया कि वो कुआं खुद ही खोदेंगी और 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने 60 फीट गहरा कुआं खोद दिया, जिसके बाद वे लेडी भागीरथ के नाम से मशहूर हो गई। गाइस, आपका इस जाबाज महिला के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, अगर आपको हिचकी बहुत ज्यादा आती है या फिर अगर आपको भूख नहीं लगती या फिर सोते समय आप खराटे बहुत ज्यादा मारते हो, इन समस्याओं को दूर करने के कुछ घरेलू इलाज हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, अगर आपको हिचकी बहुत ज्यादा आती है तो आप पुदीने के पत्तों को चबाइए या फिर नींबू को काट कर उस पर सेंधा नमक लगाकर नींबू को जीभ पे लगाइए, आपको आराम जरूर मिलेगा। दूसरा, अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप गर्म पानी में काला नमक और नींबू मिलाकर पीजिए, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। और तीसरा, अगर आप सोते टाइम खराटे बहुत ज्यादा मारते हैं जिससे आप भी परेशान हैं और आपके आसपास वाले भी परेशान हैं, तो इन दैट केस आप इलायची को गर्म पानी के साथ लीजिए, जिससे आपको खराटे मारने की समस्या दूर हो जाएगी और आपको गहरी नींद भी आएगी। दक्षिण अफ्रीका से निकले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में दहशत मचा रखी है, पर इंडिया अभी तक इससे बचा हुआ था। लेकिन हाल ही में एक अफ्रीकन महिला ने पूरे इंडिया में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका की खोमो ओरिमेट सेलिन नाम की एक महिला हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से मध्य प्रदेश के जबलपुर आई है और हैरानी की बात यह है कि वो जबलपुर से अचानक से गायब हो गई। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है, क्योंकि अगर वो महिला नहीं मिली तो पूरे प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा और फिर यह पूरे देश में भी फैल सकता है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग ने इस महिला की तलाश के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। गाइस, दक्षिण अफ्रीका की इस महिला का गुम हो जाना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कौन बनेगा करोड़पति में और गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत बार आपसे जीके टाइप सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि नंबर 1, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट हैं जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, इसकी एक ट्रिक है और वो है पंगू राज। ये एक शब्द है जो आपको ध्यान रखना है। पंगू राज में पंग का मतलब पंजाब, गु का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान और ज का मतलब जम्मू कश्मीर। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट हैं जो कि भूटान से सटे हुए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? इसकी भी एक ट्रिक है और वो है साब, SAAB। एस मने सिक्किम, ए मने अरुणाचल प्रदेश, ए मने असम और बी मने बंगाल, पश्चिम बंगाल। गाइस, आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। लाइफ टाइम फ्री पासेस का सिस्टम आपने सिर्फ ट्रेन या बसेस के लिए ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा सिस्टम किसी फ्लाइट के लिए सुना है? जी हाँ गाइस, ऐसा भी हो चुका है। 1981 में एक अमेरिकन एयरलाइंस ने लाइफ टाइम पासेस का सिस्टम निकाला था, जिसे वो गोल्डन पास कहते थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 1987 में एक बंदा था जिसका नाम था स्टीव रोथस्टेन। उसने ये पास $2.5 लाख देके खरीदा था, यानी कि लगभग 70 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद उसने इसका खूब फायदा उठाया। तब से लेकर 2008 तक वो लगभग 10,000 बार फ्लाइट्स पे चढ़ा था।
मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप अभी तक कितनी बार फ्लाइट पे चढ़े हो? वो बंदा 2008 तक 10,000 बार फ्लाइट पे चढ़ चुका था और कंपनी ने एस्टिमेशन लगाया था कि 2008 तक कंपनी को लगभग 1.5 अरब रुपयों का नुकसान सिर्फ उस आदमी की वजह से हुआ था। उसके बाद 2008 में जैसे तैसे उन्होंने उसके पास को रद्द कर दिया और उसके बाद ऐसे पासेस कभी दिए ही नहीं। गाइस, क्या आपने भी कभी लाइफ टाइम पासेस का ऐसा फायदा उठाया है?